शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है एबीसी मैथ्स एकेडमी से जुड़ने का। नमस्कार साथियों, हमारा नाम पीयूष सिंह है और आप देख रहे हैं एबीसी मैथ्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। यहां पर हम मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। रोज शाम 5 बजे वीडियो आपके लिए रोज इस यूट्यूब चैनल में डलता है। तो आज जो है रीजनिंग के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही क्या कहता है, शतरंज की बिसात में कितने वर्ग होते हैं। ये क्या क्वेश्चन है सर, ऐसा क्वेश्चन तो पहले कभी नहीं देखा हमने। तो समझना, ये एक्चुअल में ना काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, शतरंज, ये शतरंज आपने देखा होगा, चेस बोर्ड, इसमें ना कुछ ऐसे बने होते हैं वर्ग। 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बना लेते हैं अपन, ये हो गया 8। शतरंज कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 7 और एक 8। 8x8 का होता है। ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये शतरंज की बिसात है। अब इसमें कितने वर्ग हैं ये पूछा है, तो आप जानते हैं इसको काउंटिंग कैसे की जाती है। सर यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा अच्छा, ये तो 1 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या करना है, बड़े बड़े नंबर का गुणा करना है। तो 8 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, 7 गुणित 7 7 का स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर। सर स्क्वायर कर क्यों रहे हैं लेकिन, क्योंकि ये है ना 8 बड़ा बड़ा नंबर का गुणा करना होता है। तो बड़ा नंबर दोनों साइड कौन सा है, 8 ऊपर भी इस तरफ भी 8 इधर भी। तो 8 गुणित 8 धन, एक एक कम करते जाओ, 7 इंटू 7, 6 इंटू 6, 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, ऐसा करते हुए कहां तक, 1 इंटू 1 तक जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 4 का 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूना 4 और एक एकम 1। देखो 16 4 20, 29 29 1 30, 30 और 25 कितना हो जाना है, हो जाएगा 55, 55 और 6 कितना हो जाएगा, 61, 61 और 30 91, 91 और 9 100, 140, 140 और 60 कितना सर, 140 और 60 हो जाता है 200, 204 इसका राइट आंसर है भाई, 204। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना था, डायरेक्ट ना, अगर आपको पता होता कि 8x8 का चेस बोर्ड होता है तो आपको एक्चुअल में निकालना था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कहां तक, 8 स्क्वायर तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो n की जगह क्या रखते, n की जगह अपन रख लेते 8। तो 8 और एक 9, 8 दूनी 16 और एक 17 बटे 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68 और 68 गुणित 3 करेंगे 8 तिया 24, हासिल आई 2 और 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 2 20। देखो 204। चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे फॉर्मूला का यूज कर लो, आंसर आपका क्या आएगा,
204। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावी पारस्परिक संचार टीम में विश्वास पैदा करता है। प्रभावी पारस्परिक संचार मतलब इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विश्वास पैदा करेगा। बिल्कुल प्रभावी है तो करेगा ही करेगा विश्वास। कारण विश्वास दीर्घकालिक सहयोग में संचार की आवश्यकता को कम करता है। नहीं, विश्वास चाहे दीर्घकालिक सहयोग हो चाहे अल्पकालिक सहयोग हो, दोनों में आवश्यकता, संचार की आवश्यकता को बढ़ाता ही है। तो ये तो गलत है। सही कौन है? ए सही, आर गलत, ए सही, आर गलत। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से आपको कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करना है। तो कैसे सुमेलित करना होगा? आपको देखना है कि ना यहां जो हुआ वही कहां इस तरफ क्या किया गया है। जो यहां पे लॉजिक लगाया वो किस में लगाया? तो देखो यहां पे क्या लगाया होगा, सी 3 होता है, ये 7, 3 से 7 गए तो कितना ऐड किया? +4। आप बोलेंगे हाँ, 4 3 7, ठीक है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, 15, 15 से 10 आए -5। अच्छा, B2 और ये 8, 2 से 8 गए +6, 6 2 8। R 18, 18 से के 11 आए, 18 से 11, 18 से 11 -7, मतलब +4 -5 +6 -7 किया है। इस साइड भी चेक कर लेते हैं। इस साइड क्या है? M 13, 13 में से कितना घटाएगा? तो 8 आएगा, तो 5 घटाएगा। C 16 और ये 22 है, 4 5 6, 6 ऐड कर लिया। I 9, 9 में 4 ऐड किया 13। Z 26 में 6 और 1 7 घटाया 19। अब चेक कीजिए, 4 ये है ना, तो 4 ये है, +4 +4, तो एक किसके साथ मैच कर रहा है? 3 के साथ। तो A3 आएगा, A1 नहीं आएगा, A2 नहीं आएगा। B का क्या -5 कहां है? 1 में है, B -5, B -5 है ना, तो ये -5 कहां है? 1 में। तो B के साथ 1 की पेयर बनेगा, B के साथ 1 बनेगा। ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। B के साथ 4 नहीं बनेगा, 1 बनेगा। कहीं पे रुक जाओ, मार्क कर लो। अगर आपको और जानना है तो देखो, 6 यहाँ पे है, +6 2 में है, तो 2 आएगा। C के साथ 2 का, और -7 4, तो आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्या बनाना है? मैच दी फॉलोइंग, सही जोड़ी को सुमेलित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 गुणित 4 बराबर 16, 6 गुणित 9 बराबर 30, 8 गुणित 10 बराबर 36 है, तो 7 गुणित 9 बराबर क्या है? सर 4 चौक 16 होता है, ठीक है ये तो, लेकिन 6 गुणित 9 तो 9 पंचे 45, 9 छक्का 54 होता है। ये 30 कैसे लिख दिया? सर कहीं ऐसा तो नहीं किया? 9 और 6 को ऐड किया है, 9 6 15 और 15 दूना 30, 8 10 18 और 18 दूना 36। तो सर यहां पे कैसा है? तो 4 और 4 को ऐड किया, 4 4 8 और 8 दूनी 16। देखो तो यहां क्या करेगा? सर मिल तो गया, 7 + 9 16 और 16 × 2 32। राइट आंसर क्या है? 32। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए, किसी माह की 31 तारीख को रविवार है, तो उसी माह की 6 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे बनाया करो, 31 - 6, 31 का पता है, 6 निकालना है। कितने दिन आ गए? 25 दिन। अब ऑड डे कितने होंगे? 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, 4 ऑड डे आए हैं। हमको 31 पता है और 6 निकालना है,
तो पीछे जा रहे हैं ना कैलेंडर में, तो माइनस करेंगे ऑड डे। 31 का क्या है? संडे। संडे, तो संडे -4 करो, संडे -4 करो, क्या आएगा? एक माइनस किया, हम ना माइनस नहीं करते लेकिन एक्चुअल में हम प्लस कर लेते हैं। 4 घटाने से अच्छा है 3 जोड़ दो, क्योंकि सप्ताह कितने दिन का? 7 दिन का। तो 4 घटाओ या 3 जोड़ो, बात एक ही है। तो संडे में 3 जोड़ दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे बुधवार, राइट आंसर है बुधवार। अब आप बोलोगे सर 4 घटाते तब भी वही आता क्या? बिल्कुल आता। 4 घटाओ, एक घटाया शनिवार, एक और घटाया शुक्रवार, 2 घटा दिए हैं, एक घटाया गुरुवार, शुक्रवार गुरुवार, और एक और घटाया बुधवार। तो घटाने से ज्यादा अच्छा क्या है? जोड़ दो। तो देखो, यदि आपको आया 5 घटाओ, तो 5 ना घटा के ना 2 जोड़ दिया करो। 6 घटाइए तो 6 ना घटा के 1 जोड़ दो। 4 घटाइए तो 4 ना घटा के 3 जोड़ दो। उल्टा यदि कहा 6 जोड़ो, तो 6 कहां तक जोड़ते रहोगे? 1 घटा दो। 5 जोड़ो, तो 5 ना जोड़ के 2 घटा देते हैं। मतलब 4 3 7 5 2 7 6 1 7 6 1 7 5 2 7, मतलब 7 दिन का होता है ना, सिर्फ इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट भी आपको समझा दिया हमने। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर को ऐसा लिखा जाता है, उल्टा कर दिया क्या? रेफ्रिजरेटर। तो इसको कौन कोट करेगा? तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, तो कैसे होगा? अम्यूनिशन। अम्यूनिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखा और आंसर लगाया। नेक्स्ट, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण पर होंगी? तो ध्यान से सुनो, थोड़ा कंसेप्चुअल है, बता देते हैं। एक घंटे में ना, एक घंटे में घड़ी की सुई 2 बार 90 डिग्री बनाती है। कितनी बार? 2 बार। हर 1 घंटे में 2 बार। लेकिन जब घड़ी की सुई ना 3 को क्रॉस करती है और 9 को क्रॉस करती है, तो 1 बार कम बनता है। मतलब 12 घंटे में बनना चाहिए था 12 दूना 24 बार, लेकिन हमने कहा 3 जब बजते हैं तो 1 बार कम, 3 के कारण, और 9 के कारण 1 बार कम। क्या बोले? फिर से बोलो। 3 के कारण 1 बार कम और 9 के कारण 1 बार कम, मतलब टोटल 12 घंटे में 2 बार कम बचते हैं, 2 बार कम बनते हैं। तो कितनी बार बनते हैं 12 घंटे में? 22 बार। और एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनेंगे? 24 घंटे भाई, 2 घंटे नहीं। 24 घंटे में 22 दुना 48 बार, सॉरी 44 बार, 48 नहीं करना, 22 दुना 44 बार क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा। लेकिन बनता किसके नहीं कारण? 3 बजे और 9 बजे के कारण एक एक बार कम बनता है, ये याद रखना। चलो, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये दिया तो ना पॉइंट को 2 डिजिट के पहले खिसका दिया, तो इसको भी खिसकाएगा, तो 1 0 यहां पॉइंट लगा देगा, 0 2। ऑप्शन नंबर सी है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़िए। ये देखो, ये भी क्या है? सही जोड़ी मिलाइए से प्रश्न है, कम्युनिकेशन स्किल का प्रश्न है। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। एक्टिव लिसनिंग, एकदम एक्टिव हो और श्रवण कर रहे हो, लिसन कर रहे, मतलब सुन रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, एक्टिव लिसनिंग। तो क्या है? प्रतिक्रिया के साथ पूरा ध्यान देना, दूसरों की भावनाओं को समझना नहीं। ए का तो 1 आएगा। आगे, चयनात्मक श्रवण, सहानुभूति पूर्व श्रवण। सहानुभूति लास्ट क्लास में हमने बताया, दूसरों की भावनाओं को समझना। सी का 2, ए का 1, तो ए का 1 यहां नहीं है, यहां नहीं है। और
सी का क्या आएगा, ए का 1, हाँ सी का 2 आएगा ना, सी का 3 क्यों दिया है, ये आंसर है। अगर आप पूरा निकालना चाहते हो तो निकालो। चयनात्मक श्रवण, केवल स्वयं से संबंधित भागों को सुनना, मतलब चयन करके सुनना, जो आपको पसंद है सिर्फ वही सुनना, तो बी का आएगा 3 और डी का आ जाएगा 4। निष्क्रिय श्रवण मतलब बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनना, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, नहीं सुन रहे, तो ये क्या हो जाएगा, निष्क्रिय श्रवण। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कथन, दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासकर शहरी इलाकों में, कह रहा है। तो आपसे पूछा है कि कौन सी कार्य विधियां सही होंगी, पहला पढ़िए। शहरी क्षेत्रों में परिवहन अधिकारियों को वाहनों के रख रखाव के लिए कड़े नियम लागू करने चाहिए। वाहन के रख रखाव के कारण सड़क दुर्घटना हो रही है कि वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटना हो रही है? या तो रोड अच्छी नहीं होगी, या तो तेजी से चलाया जा रहा होगा। रख रखाव के कारण तो सड़क दुर्घटना नहीं होती, बहुत कम होती है, तो ये नहीं है, ये तो कार्यवाही सही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले को हाँ ये सही है भाई, ये सही है। रख रखाव सही नहीं होगा, आप जितने अच्छे से रख लो, क्या सड़क दुर्घटना रुक जाएगी? लेकिन ट्रैफिक को अच्छे से संचालित किया जाए, जो उल्लंघन कर रहे हैं उनको दंडित किया जाए, तो बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब क्या आएगा, केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कथन क्या है, क्या भारत में पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पॉलीथीन बैग है, यूज करते हैं हम आप, तो क्या इस पे बैन लगाना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो तर्क है, 2 प्रकार के तर्क होंगे, हाँ या नहीं का। इसी चैनल में हमने बनाया है, आप बिल्कुल जरूर देखिएगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन वीडियो को, पूरा क्लियरिटी आपको, बहुत सारी डाउट जो होंगे उस पर क्लियरिटी मिल जाएगी। क्या भारत में पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? इमोशनल नहीं होना कि हाँ लगा दो या नहीं लगाओ, पहले पढ़ लो क्या दिया है। नहीं, ठीक है, नहीं बोल रहा है, क्यों? पॉलीथीन बैग बहुत सस्ते होते हैं, बहुत सस्ते हैं पॉलीथीन बैग ना, और बहुत सुविधाजनक है, हमको सब्जी अब्जी ले जाने में, कुछ भी चीज ले जा रहे हैं, सुविधा अच्छी होती है और सस्ते भी होते हैं, तो ले जाने दो ना। अरे डिग्रेडेबल नहीं है, नॉन डिग्रेडेबल है, वो डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब 400 साल लग जाते हैं एक प्लास्टिक को कंपोस्ट बनने में। तो ये है क्या सही? नहीं भाई, हर चीज सस्ती है तो अच्छी है क्या? नहीं। सुविधाजनक है तो अच्छी है क्या? नहीं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, किसके कारण? पॉलीथीन के कारण, सही नहीं है। हाँ, कई देश यही कर रहे हैं, कभी भी कंपैरिजन नहीं करते, कंपैरिजन वीक आर्ग्यूमेंट होता है भाई। कई देश ये कर रहे हैं तो हम भी यही करें, ऐसा नहीं है। हमको करना होगा तो हम करेंगे, दूसरा कोई कर रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे, ये भी वीक होता है। ना तो एक और ना ही दो प्रबल हैं। 61 का क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट, इसमें हम देखो अगला पद क्या होगा, 7, 26, 63, 124, 215, 3242। देखो बड़े प्यार से देखना, ये ना जैसे ही हमने देखा हमको एक चीज याद आई, सर ये क्या है पता है? ये जो है ना, ये इस क्यूब का है, क्यूब का लॉजिक लगा है। कैसे? 2 का क्यूब -1। सर साथ देख के याद आ जाता है क्या? नहीं, ये सब को एक साथ देख के याद आया कि ये तो क्यूब के पास हैं और सब में -1 हुआ है। देखते जाओ कैसे। 3 का क्यूब -1 ये होता है 26, 3 का क्यूब 27, -1 26। 4 का क्यूब होता है 64, -1 हो जाएगा 63।
5 क्यूब होता है 125, -1 हो जाएगा 124। 6 क्यूब होता है 216, -1 हो जाएगा 215। 7 क्यूब होता है 343, 343 में -1 किया 342। तो हमको आगे का नंबर निकालना है। आगे क्या आएगा, 8 क्यूब -1 512, -1 511 ना। राइट आंसर है भाई 511 आपका राइट आंसर है। 511। आगे बढ़ते हैं भाई। अब जब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कब तक, जब तक आपको क्यूब याद ना हो। जब क्यूब ही याद नहीं तो -1 कैसे याद रहेगा। आई एम बॉय, आई एम बॉय को इट सिट पिट से लिखा जाता है आई एम बॉय। इसको डिनोट किया जा रहा है इट सिट पिट। आगे बढ़ा जाए, क्या कहता है, आई एम गर्ल, आई एम गर्ल। इसको डिनोट किया जाता है सिट निट इट, सिट निट इट। तो आपको बताना है कि गर्ल को कोडिंग क्या होगी। तो देखो कॉमन क्या है, आई एम बॉय, आई एम गर्ल, आई एम बॉय, आई एम गर्ल। तो आई एम ना कॉमन है, तो इसका जो कोड होगा वो सेम होगा। इट सिट पिट, सिट निट इट, इट और सिट दिख रहे हैं ना दोनों में, तो ये है। तो आई एम का कोड सिट या इट होगा कुछ ना कुछ। तो गर्ल का कोड क्या होगा, गर्ल का, सर ये जो गर्ल है ना, ये अकेली यहां बची है और यहां निट अकेला बचा है, तो गर्ल का कोड निट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ना तो ठीक पहले 5 है और ना ठीक बाद में 9। 3 ढूंढो, पहले 5 नहीं होना चाहिए, ये तो है, इसमें नहीं है। ऐसे कितने हैं जिनके ना तो पहले ठीक 9 5 है, ठीक 5 नहीं होना चाहिए और बाद में 9 भी नहीं होना चाहिए। मतलब 5 3 9 नहीं होना चाहिए। 5 3 9 नहीं है, ये ठीक है। 5 3 9 है, ये नहीं लेना। 5 3 9 नहीं है, ठीक है। 5 3 9 नहीं है, ठीक है। 5 3 9 हो गया, गलत हो गया, ये नहीं लेना। 5 3 9 हो गया, नहीं लेना। 5 3 9 नहीं है, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 3 है जिनके ना पहले 5 है ना ही बाद में 9 है। ऑप्शन नंबर क्या आया, ना पहले 5 ना 9। 5 नहीं है, 9, ओ यहां पे देखो, 5 नहीं है, 9 नहीं है, ठीक है। 5 नहीं है, 9, 5 है, 9, ठीक है। 5 9, 5 9, ठीक है। 1 2 3 4, 4 होंगे। 64 का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। आपको ये कह रहा है कि ना, ये जो डायग्राम दिया है इसमें कितने न्यूनतम रंग भरे जा सकते हैं कि कोई भी 2 रंग एक साथ ना अगल बगल ना आए, 2 सेम रंग अलग अगल बगल ना आ जाएं। ये बात का ध्यान देना है। तो चलो हम रंग भर रहे हैं। पहले में तो ये रंग भर दिया हमने। अब अगल यहां भरा तो अगल बगल आ जाएगा, तो ये ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे भर दिया। आप बोलेंगे ठीक भर रहे हो ये तो। फिर यहाँ पे भर दिया, ये भी ठीक है। आगे देखो, फिर एक छोड़ के नहीं भरेंगे, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल भरोगे। चलो आगे, ये कलर तो भर दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पे क्या डाला जाए। सर यहाँ पे ब्लैक डाल देते हैं। तो 2 कलर आसपास नहीं है, हम बोल रहे हैं ठीक है, आप सही बोल रहे हो। ये ब्लैक डाल दिया, चलो ये ब्लैक डाल दिया, तो 2 कलर अभी तक हो गए।
अब आगे क्या नीचे भी तो भरना है। यहां ना ग्रीन भर सकते हैं ना ही ब्लैक। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी भरा तो मान लो ब्लैक भर दिए, ये लो, तो ब्लैक ब्लैक तो एक साथ हो गए, अब नहीं भर सकते, कोई तीसरा कलर यूज करना पड़ेगा। तो तीसरा कलर रेड यूज कर लिया, मान लो रेड यूज कर लिया, रेड डाल दिया। आप बोलेंगे ठीक है, कोई भी कलर अभी मैच नहीं कर रहा कहीं पे भी। अब इसके बाद क्या डालें? तो आप बोलोगे सर फिर से डाल दो ना ग्रीन, क्योंकि न्यूनतम बोला है, दूसरा भी डाल सकते हैं ऑप्शन है, लेकिन न्यूनतम बोला है तो ग्रीन डाल दो। तो ग्रीन डाल दिया, फिर एक में को छोड़ के ग्रीन डाल देते हैं, फिर एक को छोड़ के ग्रीन डाल देते हैं। आप बोलेंगे ठीक है सर, अब आगे डालो, यहां पे ब्लैक डाल दो, फिर से शुरू वाला ब्लैक डाल दिया, ब्लैक डाल दिया। अब यहां पे भी ब्लैक डाल देना। देखिए, आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है, अभी 3 कलर ही यूज हुआ है, अब यहां क्या डालें? तो ग्रीन और ब्लैक नहीं डाल सकते, तो अब क्या डालना पड़ेगा? रेड। रेड डाल देते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, बढ़िया है, डाल दो। तो यहां क्या कलर डालें? या तो ग्रीन डालो या ब्लैक डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो देखो कितने कलर यूज हुए हैं, 3 कलर यूज हुए हैं। सिंपल सी बात है, 3 कलर से पूरा भर गया। आंसर क्या आएगा? न्यूनतम नंबर क्या है? 3 है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। 6 दोस्त ये गोलाकार बेंच पर केंद्र से विमुख होकर बैठे हैं। गोलाकार बेंच है तो गोल आकार है, ये लो, और विमुख होके बैठे हैं मतलब 6 दोस्त हैं। तो मान लेते हैं ऐसे 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 6 दोस्त हैं। विमुख मतलब ना बाहर हो की तरफ मुख किया है सबने, बाहर की तरफ मुख किया है। आप बोलेंगे ठीक बात है सर। चलो, अब ओ और जे एन के पड़ोसी हैं। ओ और जे एन के पड़ोसी हैं, एन के अगल बगल है, लेकिन ये बताओ ऐसे कैसे पता कि ओ इधर है जे इधर है? तो एक पॉसिबिलिटी और बनानी नहीं पड़ेगी? आप बोलेंगे हाँ बनानी पड़ेगी, तो बना लेते हैं ना। तो 6 लोग फिर बना लो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सबका मुख बाहर है, बाहर है, समझाने के लिए बता रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो, अब कहता है एन के बगल में ओ और जे है, एक तरफ ओ यहां लिया ना, अब यहां लो। ओ और जे एन के पड़ोसी हैं, ठीक है। एम जे के ठीक दाएं हैं। जे के दाया, जे का दाया तो इधर होगा ना, जे का दाया इधर है, ठीक दाया, एम यहां नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। अब ये पॉसिबिलिटी देखो, जे का दाया इधर है, अब यही पॉसिबिलिटी में काम चलेगा, ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। जे के दाएं एम है, एल एन के बाएं तीसरे है, एल के बाया, बाया पहला इधर है, बाया इधर है इसका, पहला बाया, दूसरा बाया, तीसरा बाया, एन के बाएं तीसरे एल है, तो बचा कौन? जे के बच गया, शायद के बचा, के एल एम एन ओ, ठीक है। तो एम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एम के दाएं पहला, दूसरा, दाया इधर होगा, देखो इधर दिख रहा है, तो पहला दूसरा कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ये वाली बनेगी। आगे बढ़िए। एक्स एयरलाइंस ने तत्काल प्रभाव से यात्री किराया 15% बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये कह रहा है कि ना एयरलाइंस है वो ना यात्री किराया बढ़ाने का निर्णय ली है, सिर्फ इतना है, यात्री का किराया बढ़ा देते हैं। आगे पूर्व धारणा क्या क्या बनी? किराया बढ़ने के बाद भी एक्स एयरलाइन की सीटों की मांग अपरिवर्तित रह सकती है। बिल्कुल ये सही हो सकता है। क्यों? यदि उसको लगेगा कि किराया बढ़ाने के बाद एकदम डाउनफॉल हो गया तो क्यों किराया बढ़ाएगा? कोई भी तो किराया तो नहीं बढ़ाएगा, ये सही कह रहा है। छुपा हुआ है तभी तो फैसला लिया है। अन्य एयरलाइंस कंपनियां भी
यात्रियों के किराए में बढ़ोतरी कर सकती है। अन्य के बारे में तो जानकारी नहीं दी, सिर्फ एक्स के बारे में दी है, अन्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, केवल एक निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 67। आगे बढ़िए। कथन और कारण। 6:40 हो रहे हैं तो इसका जलीय प्रतिबिंब 11:50 हो रहा होगा। जलीय प्रतिबिंब निकालने का तरीका क्या है? 18:30 से घटाइए या फिर 17:90 से घटाइए। आप ये बताइए, हमको घटाना है 6:40, तो 40 मिनट घटेगा क्या 30 से? नहीं, तो इसलिए अब हम इसको किससे घटाएंगे? 17:90 से। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये कब लेते हैं? जब 30 मिनट से कम हो टाइम। ये तो 30 मिनट से ज्यादा है ना, तो 17:90 लेंगे। तो अब घटाइए, कितना आया? 50 और 6 गया तो 11, तो 11:50 हो रहा है, यही तो कहा है। बिल्कुल सही। दिए गए समय के दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 12 या 11:60 से दिए गए समय को घटाया जाता है। कह रहा है क्या समय निकालने के लिए? दर्पण। दर्पण ये तो क्या निकालना था? जलीय। ये वाटर इमेज के लिए है। किसके लिए है? वाटर के लिए। और वो कह रहा है मिरर इमेज के लिए। मिरर इमेज के लिए क्या करेंगे? आपको या तो 12 बजे से घटाना है टाइम को, या फिर 11:60 से। सही बोल रहा है, दोनों सही हो गए। कथन और कारण दोनों सही हैं। देखो ध्यान से सुनो, जब दोनों सही हुए तो कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। क्यों? सबसे पहले यह सोचना है कि सी और डी तो नहीं आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे ए सत्य है लेकिन आर असत्य हो गया। ये आर असत्य बोल रहा है तो ये कैसे होगा? और यहां ए को असत्य बोल रहा है तो ये कैसे होगा? तो जब दोनों सही हो गए तो ये दोनों नहीं होंगे। सिंपल सी बात। अब कौन से होंगे? ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। व्याख्या कर रहा है मतलब जो ए में लिखा है ना, ध्यान से सुनना, जो ए में लिखा है उसका कारण आर है। उसका कारण आर है। कैसे पता करेंगे सर कारण है कि नहीं? हम है ना बाबू। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे इस टॉपिक में हम, आप टेंशन नहीं लो। पर अभी देखते हैं क्या करना है। पता है, पहले कथन पढ़ो, फिर बीच में क्या लगाओ, क्योंकि हम बार बार ये बताते आ रहे हैं आपको। अब तक तो जिन्होंने भी वीडियो देखा है उन्हें ये समझ में आ गया है क्या लगाना है, क्योंकि। तो पढ़िए, किसी घड़ी में 6:20 हो रहे हैं तो प्रतिबिंब में 11:50 हो रहे होंगे, क्योंकि दिए गए समय के दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए ये घटाया जाता है। अरे भाई ये तो जली बोल रहा है और यहां क्या बोल रहा है? दर्पण। ये जली, ये दर्पण, इसका कारण ये है क्या? नहीं, जली का कारण क्या है? 18:30 और 17:90 से घटाया जाता है। ये व्याख्या नहीं कर रहा, ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चों ने ये लगाया, ए सत्य है, और कुछ ने लगा दिया ए। ये यहां क्यों? क्योंकि यहां जलीय की बात कर रहा है और यहां दर्पण की। ये कारण नहीं है। क्या 12:60 से घटा रहे हो? सॉरी 11:60 से घटा रहे हो क्या? नहीं, हम तो 17:90 से घटा रहे हैं। आंसर बी है भाई, दोनों सत्य हैं। सत्य दोनों है। यहां जली की बात किया, यहां दर्पण की बात किया, दोनों सही हैं, लेकिन इसका कारण नहीं है। आगे बढ़िए, निम्न वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन आपके आबकारी में आया था, रीजनिंग तो उसमें मैथ्स वाले में आपने देखा होगा। चलो, निम्न वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए कह रहा है, ठीक है। 2008 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति 28 साल बाद होगी, ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं। जो लीप ईयर है ना, वो 28 साल बाद रिपीट होता है। लीप ईयर
कितने साल बाद? 28 साल बाद। जो जब 4 से डिवाइड करो एक आया शेषफल, शेषफल एक आया तो 6 साल बाद रिपीट होता है। और 2 यदि आया, ध्यान से देखना, सॉरी 1 और 2 आया तो होता है 6 साल बाद रिपीट। जैसे हम कह रहे हैं 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, एक आया ना, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला 6 साल बाद रिपीट होगा। और 2 यदि आया या 3 आया तो वो 11 साल बाद रिपीट होंगे। चलो इसको छोड़ो, आंसर क्या है? 28 साल बाद रिपीट होगा। बिल्कुल सही कह रहा है। आगे, दिए गए समय से घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने का सूत्र ये है क्या? हाँ ये है। कई बुक में ऐसा लिखा होता है, लेकिन ये भी सही है, दोनों सही है। 30h माइनस 11/2m। किसी को तो कह सकते हो 2 से डिवाइड किया तो 30, ये देखो वही, दोनों एक ही बात है, ये भी सही है। पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या व्यक्ति की बाएं छोर से स्थिति दाएं छोर से स्थिति -1, सही कह रहा है। भारत शुक्रवार को आजाद हुआ, याद रख लीजिए, याद रख लीजिए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था भाई। कैलेंडर का क्वेश्चन है ये भी। बिल्कुल, तो सारे सही नहीं हो रहे, जे के एल एम सभी सही हैं। आगे बढ़िए, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन था। इसको हमको, जब हमने ये क्वेश्चन ना लिखा, आपके लिए बनाया लिखकर, तो बहुत मजा आया बनाने में, बहुत दिमाग लगा क्वेश्चन को अरेंज करने में। पिता के इकलौते पुत्र के बहन का पति, समझना, पिता है, पिता पिता बोले पापा जी, और पापा जी का इकलौता पुत्र, तो वही लड़का हो गया। लड़का ही क्यों हुआ, लड़की क्यों नहीं हुई? मतलब लड़की यदि बोले, लड़की यदि बोले, एक लड़की है, वो बोले कि मेरे पिता, ठीक है, का इकलौता पुत्र। अब इकलौता पुत्र लड़की तो नहीं होगी, लड़की का भाई होगा। तो ये कैसे पता चल रहा है कि लड़की बोल रही है कि लड़का? क्या लिखा है? एक पुरुष। तो किसके संबंध में? पुरुष के संबंध में। तो कोई लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है लड़का? लड़का कह रहा है मेरे पिताजी, पिताजी का इकलौता पुत्र, वही लड़का तो हुआ, पिताजी का इकलौता पुत्र लड़का, उस लड़के के बहन, लड़के की बहन का पति। अब बहन का पति कौन होता है? जीजा होता है भाई। तो आएगा क्या? जे, जे नहीं, जीजा मतलब एल। क्या आएगा? 1 के साथ एल आएगा। आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है। आगे, पिता की इकलौती बहन, पिता की इकलौती बहन, पिता की बहन मतलब बुआ, बुआ जी, पिता की बहन मतलब बुआ जी। बुआ का पति, बुआ के पति कौन होते हैं? फूफा। तो क्या आया? जे आया। पिता के पिता, हमारे पिता के पिता मतलब दादाजी, दादाजी की इकलौती बहन, दादा की इकलौती बहन का इकलौता भाई। अरे दादा की बहन का इकलौता भाई तो दादा ही जी तो हो गए, दादा हो गए। दादा कहां दिया है? एम में। पिता के इकलौते पुत्र मतलब पुरुष, खुद लड़का, वो लड़के की मां मतलब मम्मी, और मम्मी का भाई मामा। क्या आया? के 1 का एल, 1 का एल नहीं है, एल नहीं है। 2 का जे, 2 का जे, 2 का जे दोनों में है। 3 का के, 3 का के, 3 का एम है भाई, 3 का एम, 3 का एम, और 4 का के, 4 का के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं।
कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग दिन में कम से कम आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की कोई भी बीमारी होने का खतरा कम होता है। शारीरिक ये रिपोर्ट में सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए मध्यम स्तर का शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है तो बिल्कुल आवश्यक ही है। और मध्यम स्तर का क्यों? क्योंकि कम से कम आधे घंटे कर लो, दिन भर करने के लिए नहीं कह रहा, तो मध्यम स्तर ठीक है। डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से हृदय रोग, कहां लिखा है? ये कहां लिखा है कि जो डेस्क में जॉब कर रहे हैं वो सभी लोग हृदय रोग से पीड़ित है? कहां लिखा है? नहीं लिखा, एक अनुसरण कर रहा है। अब देखो, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है, देखते हैं। 2 5 13 29। सर क्या किया? 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूना 10, 3 13, मतलब इंटू 2 1, इंटू 2 3, इंटू 2 13 दूना 26 प्लस 3, हाँ, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3, ये प्लस 3 फिर कर दिया। तो आगे क्या करें? इंटू 2 29 दूना 58, और 58 तो कहीं है ही नहीं, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा, तो कैसे कर सकते हैं? यहां गैप कितना? 3 का। यहां गैप कितना? 7 5 12 8 का। यहां गैप कितना सर? 6 और 1 का। यहां गैप कितना? 5 3 8, 8 3। नहीं आया समझ में? फिर क्या प्राइम नंबर का लग रहा है कि जब भी नहीं बने तो प्राइम नंबर चेक कर लिया करो। क्या क्या प्राइम नंबर है इसके बीच में? 3 प्राइम नंबर देख लेते हैं एक बार। प्राइम नंबर क्या क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। 3, 5 और 13 के बीच में, 5 के बाद 7 और 11, यहाँ 1, यहाँ 2 प्राइम नंबर। क्या यहाँ 3 प्राइम नंबर है क्या? 17 19 21। अरे हाँ, 21 नहीं 23। हाँ सर, 1 प्राइम नंबर छोड़ा, 2 प्राइम नंबर छोड़ा, 3 प्राइम नंबर छोड़ के चौथा लिखा है। तो अगला क्या होना चाहिए आप बताइए? 4 प्राइम नंबर छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ो, पहले 1 2 3 4 छोड़ो और पांचवा देखेंगे। तो 29 के बाद प्राइम 31, 31 के बाद 33 नहीं 35 नहीं 37, 37 के बाद 39 नहीं 41, फिर 43, ये छोड़ दो। तो अगला प्राइम क्या आएगा? अगला प्राइम है 47, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। प्राइम नंबर कितने छोड़ रहे हैं उसके आधार पे ये क्वेश्चन बन रहा है। प्रभावी संप्रेषण में क्या अवरोधक है? नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदाय टिप्पणियां, संवाद सारांश और आत्म समीक्षा, ये अवरोध तो नहीं हो सकता। संवाद सारांश और आत्म समीक्षा नहीं हो सकता। सरल शब्दों का प्रयोग, ये अवरोध नहीं हो सकता। वैयक्तिक कथन, नजर मिलाना और सरल वर्णन करना, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए ही लगता है इसका सही आंसर है। चलिए, अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप क्या करते हैं? गंभीर रहते हैं सहकर्मियों के साथ? अब दिन भर गंभीर ही रहेंगे क्या? बातें ही नहीं करना है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब दिन भर मुस्कुराते थोड़ी ना रहोगे यार। अब उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं। अब जब वो कुछ भी बोल रहा है तो मुस्कुराते रहोगे? नहीं, सही समय पर मुस्कुराते हैं। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। कुछ बड़ई प्लम्बर हैं, कुछ बड़ई, ये बड़ई हैं और ये कुछ प्लम्बर हैं। कुछ प्लम्बर दैनिक मजदूर हैं, दैनिक मजदूर हैं।
कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं, कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं, हाँ कुछ प्लम्बर बढ़ई तो हैं, कुछ दैनिक मजदूर प्लम्बर हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। एक और दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलो, आपके क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको क्या करना है? सबसे पहले सुनो, आपको यदि लगता है ना कि अशांति फैल सकती है असामाजिक तत्वों द्वारा, तो पुलिस क्या करती है पता है? पहले से इम्प्रॉम्प्टू एक्शन लेती है, पहले से प्रोएक्टिव एक्शन लेती है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, आपने सुना होगा होली का जब त्योहार आता है ना, तो शहर में जो छटेल गुंडे बदमाश होते हैं, उनके पास पुलिस आती है और उनको लेकर चले जाती है थाने कि होली के त्योहार में हुड़दंग ना करें, इम्प्रॉम्प्टू एक्शन लेती है। उनको लगता है कि आने वाले समय में ये अमुक अमुक व्यक्ति कुछ अशांति फैला सकता है, तो उसे अरेस्ट कर लेती है। तो जब भी ऐसी अंदेशा होता है ना, तो इम्प्रॉम्प्टू एक्शन प्रोएक्टिव एक्शन लेना है। चलिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए अशांति फैलाने वालों से आग्रह आग्रह तो नहीं करोगे आप, क्योंकि जब आपको पता ही है कि अशांति फैलाने का प्रयास किया ही जा रहा है और वो असामाजिक तत्व हैं, वो कोई ऐसे भूले भटके नौजवान नहीं है, असामाजिक है, एकदम फिक्स है, ठप्पा लगा हुआ है, तो आग्रह नहीं करोगे आप, आग्रह नहीं करते। आग्रह आम आदमी से किया जाता है, भोले भाले आदमी से, जिनका कुछ भी किसी भी चीज से वास्ता ना हो, अशांति से तो बिल्कुल ना हो, तो ये तो नहीं होगा। विधि के शासन को स्थापित करने हेतु अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग से उचित कार्यवाही करते हुए असामाजिक तत्वों को निरुद्ध करना चाहिए। निरुद्ध बिल्कुल सही कह रहा है, पर आप अभी आंसर नहीं मारना, पूरा चारों तो पढ़ लो, हो सकता है इससे बेटर कहीं दिया हो, लेकिन बिल्कुल ये करना ही चाहिए। विधि का शासन स्थापित होना चाहिए, बिल्कुल असामाजिक तत्वों को निरुद्ध करना चाहिए, और उसके लिए उचित कार्यवाही जो आपको लगती है कि आप उसको जेल ले जाएं या वहीं पे डांटे डपटे मारे, जो भी है, मारना तो नहीं, पर जो भी उचित कार्यवाही आपको लगती है वो आपको करना चाहिए, आग्रह नहीं करना जी, पुलिस वाले हैं आप। चलो आगे, अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देते हुए अवकाश पे, अरे भागोगे थोड़ी ना जी, इससे पहले कि अशांति फैल जाए और हालत बेकाबू हो जाए, आपको अपना स्थानांतरण करा लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। चलो, अब तो ये तो समझ में आ, ये नहीं होगा, आग्रह नहीं करना, बाकी ये दोनों में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं करना जी, अपील नहीं करना। वो अपील किससे की जाती है? आम नागरिकों से, जो जिनका किसी भी चीज से वास्ता ना हो। चलिए आगे बढ़िए। रवि का स्थान बाएं छोर से 10वां है, रवि 10वां है और दाएं से भी 10वां है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं भाई? 10 प्लस 10 माइनस 1, 19 लोग हैं। ये तो पहले भी डिस्कस किया है। 5 मित्रों राहुल कुमार, विक्रम, सोनी और तरुण में राहुल सिर्फ सोनी से लंबा है। तो देखो, 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5, सबसे लंबा ये है, सबसे छोटा ये है। तो कह रहा है तरुण में राहुल सिर्फ सोनी से लंबा है, सिर्फ सोनी से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। तो सोनी से लंबा राहुल है, राहुल सिर्फ सोनी से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा सोनी हो गया और उससे लंबा राहुल, और राहुल सभी से छोटा है बाकी सबसे। विक्रम सिर्फ तरुण से छोटा है, विक्रम ना तरुण बस से छोटा है, तरुण से छोटा है विक्रम, बाकी सबसे बड़ा है। चलो आगे। तो कुमार से बीच में कौन आएगा? कुमार ही आएगा। तो कुमार से छोटे कितने लोग हैं? कुमार से छोटे 2 लोग हैं भाई, 2 लोग हैं, आंसर ए। चलो ये देखो, घनों की संख्या निकालने के लिए आया। अब ध्यान से देखना,
सबसे पहले हमको ये समझ में आता है ये घन, एक घन है, दो है, तीन है, तीन घन ऐसे हैं तो ये वाले भी तीन होंगे, इसके बगल में एक, नीचे नीचे दो और तीन, एक दो और तीन, तो नीचे वाले फ्लोर में कितने हो गए सबसे पहले सर, तीन दूना छह, तीन तिया नौ, नौ हो गए यहां नीचे वाले में, नौ। तो वैसे ही इसमें भी तीन, तीन छह, तीन तिया नौ होंगे। आप बोलेंगे हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाले में देखना, एक दो और इसके नीचे भी तो तीन होगा, तीन यहां भी हो गए। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो गए। एक, ये एक और ये एक, तीन ये भी हो गए, तो कितने हो गए, नौ दूनी 18, नौ प्लस नौ प्लस तीन प्लस एक प्लस एक प्लस एक, तो नौ दूनी 18, 19 20 21 22 23 24, 24 घन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सबने बना लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन जी आज का एम्बेडेड फिगर का है, कंप्लीशन ऑफ फिगर का है। कंप्लीशन ऑफ फिगर कौन कंप्लीट कर रहा है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, चेक कीजिए, और ये ऐसा होगा। ऐसा कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन रीजनिंग के अपन ने कर लिए। थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। ऐसे ही रोज शाम को 5 बजे आपको वीडियोस मैथ्स और रीजनिंग के मिलते जाएंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए एबीसी मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। और यदि आप कोई और टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।